ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। अगस्त 1932 की कोई दोपहरी थी। आगरा की सेंट्रल जेल में मुलाकातियों का कक्ष। आवलखेड़ा से आए गोपीनाथ अपने मित्र सखा श्री राम से मिलने के लिए कक्ष में बैठे थे। लोग बारी बारी से अपने संबंधियों से मिलने जा रहे थे। राजनीतिक बंदियों को बाहर आकर मिलने की छूट भी थी। गोपीनाथ को पुकारते हुए अर्दली ने आवाज लगाई, तुम्हारा रिश्तेदार श्री राम कमरा नंबर 23 में इंतजार कर रहा है। 10 मिनट में अपनी मुलाकात पूरी कर लेना। कमरा नंबर 23 में पहुंचकर गोपीनाथ ने देखा श्री राम अपने साथी सेनानियों के साथ बैठे हुए उनसे बातचीत कर रहे हैं। कतई नहीं लग रहा था कि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने साथियों से बातचीत में व्यस्त थे। गोपीनाथ की आहट सुनते ही उठे और उसे गले लगा लिया। ठीक तो हो भाई? ये पूछा। पीठ थपथपाया। श्री राम को कैदियों की वेशभूषा में देखकर गोपीनाथ सन्न रह गए। उनके मुंह से बोल नहीं निकले, आंखें भर आईं। कुछ कहने का साहस बटोरे इससे पहले ही श्री राम ने गांव, घर, मित्रों और संबंधियों के कुशल क्षेम को लेकर प्रश्न पर प्रश्न कर दिए। उन सब के उत्तर गोपी ठीक है, कुशल है, आनंद है कहकर ही दे पाए। गला रूंध रहा था। इससे ज्यादा कुछ कहते बन ही नहीं रहा था। मिलन का आवेग थोड़ा थमा तो गोपी ने कहा, भैया एक शुभ समाचार है। श्री राम गोपी के मुंह की ओर देखने लगे, इस वाक्य को पूरा होने देने के लिए जैसे चुप हों। गोपीनाथ ने कहा, हम चाचा बन गए हैं। भाभी जी और भतीजा कुशल है। ताई जी ने कहलवाया है, नाम आप ही बताना। समाचार सुनकर श्रीराम प्रसन्न हुए। पिता बनने का उल्लास उमग उठा था, लेकिन वे किलकारी मारने के स्थान पर चुप हो गए। आंखें बंद की और मन ही मन गायत्री मंत्र का पाठ किया। आंखें खोली और कहा ओम, फिर चुप हो गए। जैसे गायत्री मंत्र एक बार फिर पूरी तरह दोहराया। कुछ क्षण रुककर बोले, यही नाम रखना, ओम। ओम प्रकाश। नाम चुनने के बाद उन्होंने अर्दली से थोड़ा गुड़ मंगाया और गोपीनाथ के अलावा वहां बैठे साथियों को भी बांटा। इस प्रकार पुत्र जन्म की खुशी मनाई गई। गोपीनाथ से यहाँ वहाँ की बातें होती रहीं। कब 10 मिनट पूरे हो गए पता ही नहीं चला। अर्दली ने आकर कहा, मिलने का समय अब पूरा हो गया है। श्री राम ने गोपीनाथ को ढांढस बंधाया, जल्दी ही बाहर आऊंगा। 1.5-2 महीने की बात और है, फिर हम सब पहले की तरह काम करेंगे। भारत माता की जय बोलेंगे। अगले हफ्ते फिर कोशिश करूंगा कहकर गोपीनाथ उठे। उन्होंने श्री राम के दिए हुए गुड़ में से चने के बराबर टुकड़ा ही खाया था। उठते हुए उसे मुट्ठी में सहेजा और कहा, आवलखेड़ा में सब लोग बांट कर खाएंगे। वाक्य पूरा करते हुए उनकी आंखों में आंसू छलक आए। श्री राम की आंखें भी नम होने लगी। उन्होंने गोपीनाथ की आंखों का सामना करने से बचने की कोशिश की। गोपी से गले मिले, पीठ थपथपाई और सिर झुकाए ही कमरे से बाहर निकल गए। गोपी भी चुपचाप अपने राह चले गए। गोपीनाथ के चले जाने के बाद श्री राम घर के बारे में विचार करने लगे। उन्हें ध्यान आया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के चलते घर की हालत बिगड़ने लगी थी। कहने के लिए विशाल मकान था, खेती बाड़ी थी, नौकर चाकर थे, लेकिन उन्हें संभालने के लिए एक अकेली ताईजी ही थी। संयुक्त परिवार में और भाई बंधु भी थे, लेकिन जिम्मेदारी उठाने लायक कोई नहीं था। श्री राम उस परिवार के दीपक थे, उन पर दायित्व भी आता था, लेकिन उन्हें अपने आंदोलन और साधना स्वाध्याय से ही समय नहीं मिलता। 6 महीने की सजा हो गई तो गांव में उसका विपरीत असर ही हुआ। लोग कहने लगे, पहले ही मना करते थे, अंग्रेजों से लड़कर कौन जीता है भला। उनके राज में तो सूरज भी अस्त होने की हिम्मत नहीं करता, उन्हें कोई क्या अस्त करेगा। अरे मत्त जी तो दीवाने हैं, उन्मत्त हैं। सजा भुगत कर आएंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे। रिश्ते में चाचा लगने वाले दुर्गा शंकर अक्सर ताईजी को छेड़ते, उन पर व्यंग करते, कहते अब श्रीराम कुछ कलाएं और सीख कर आएगा, उनके घर में कुछ कमाने जोतने बोने की जरूरत नहीं रहेगी। पहली बार व्यंग किया तो ताईजी समझी नहीं। अपने सहज सरल भाव से पूछ लिया, क्या कलाएं सीख कर आएगा भैया, तुम्हें कुछ पता है? चाचा ने कहा, यही चोरी, बटमारी, उठाईगिरी। सुनकर ताईजी अपना सा मुंह लेकर चुप हो गईं। उन्हें दुख भी हुआ। बाद में अपने आप को समझाया, अपना चिरंजीव औरों की तरह खाने पीने, कमाने और घर संसार तक ही सिमटा हुआ नहीं है। वो देश के लिए काम कर रहा है, सबके भले के लिए मर खप रहा है। मन में ये भाव चल ही रहा था कि जेल यात्रा के प्रसंग ने सिर उठा लिया। पर जेल जाना तो अच्छी बात नहीं है, इससे तो अपकीर्ति होती है। जेल सज्जनों के लिए नहीं है। इस प्रति प्रश्न का उत्तर भी मन ने तुरंत दिया। भगवान कृष्ण तो जेल में ही जन्मे थे, उन्हें किसने अपयश दिया? वसुदेव देव की कारावास में रहे। असुरों ने सत्पुरुषों को कई बार बंदी बनाया और आज भी तो गांधी बाबा के जेल जाने के समाचार आते रहते हैं।
यही सब सोचते हुए आंखें लग गईं। उसके बाद चाचा ने कितनी ही बार व्यंग कटाक्ष किए होंगे, ताईजी पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे श्रीराम की अनुपस्थिति में घर और कारोबार की व्यवस्था बनाने में जुटी रहीं। स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने के बाद संबंधियों के व्यवहार में जो परिवर्तन आया, उसके बारे में आने जाने वालों से पता चलता रहता था। श्रीराम से मिलने के लिए मित्र और सखा सहकर्मी ही ज्यादा आते थे। स्वजन संबंधियों में इक्का दुक्का ही कोई आया होगा। 2 बार मामा जी जरूर आए थे। उन्होंने प्रशासन से सिफारिश कर या मिल मिलाकर जल्दी रिहा करने की पेशकश की थी। श्रीराम ने ये कहते हुए मना कर दिया था, किसी ऐसे जुर्म में गिरफ्तार नहीं हुआ हूँ जिसमें लज्जा आती हो। भारत माता की सेवा करते हुए पकड़ा गया हूँ। उनकी सेवा में लोग हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। हम बाहर आने की उतावली क्यों करें? मामा जी ने भांजे के इस विचार को सराहा, लेकिन उनके परामर्श में एक सूक्ष्म तत्व भी था। उन्होंने कहा, जेल में रहकर आदमी बंध जाता है, बाहर रहते हुए वह देश के लिए ज्यादा काम कर सकता है। मुक्त होने को कायरता मत समझो। श्रीराम ने कहा, ले देकर तो बाहर नहीं ही आना चाहिए। बाहर आया तो सावधानी बरतूंगा, पहले से ज्यादा सावधान रहूंगा और ऐसी स्थिति ही नहीं आने दूंगा कि बंदी गृह में आना पड़े। 6 महीने पूरे होने पर श्रीराम बाहर आए। नवंबर का महीना था। दिवाली बीत चुकी थी। ताईजी ने वह दिवाली विचित्र मनस्थिति में मनाई। बड़ा बेटा जेल में है, यह दुख था, लेकिन बहू की गोद में पौत्र खेल रहा है, यह सुख था। दिवाली के दिन ही दुलारे ओम प्रकाश को लाड़ लड़ाते हुए बोली, आने दे तेरे बाप को, सबक सिखाऊंगी। 3-4 महीने के पौत्र को इस बारे में क्या समझ हो सकती थी कि ताईजी क्या कह रही हैं। उसकी माँ यानी ताईजी की बहू भी नहीं समझ पाई थी कि सास का आशय क्या है। वे समझी यूं ही दिलार से बोल रही हैं। उस समय कही हुई बात का आशय पतिदेव श्रीराम के घर आने के वक्त प्रकट हुआ था। आगरा के सेंट्रल जेल से छूटकर श्रीराम घर आए तो संगी साथियों ने रास्ते में ही घेर लिया। इतने दिन के पिछों ने उन्हें स्नेह विभोर कर दिया था। महीनों बाद घर आए हैं, माता और पत्नी भी प्रतीक्षा कर रही होंगी। ये बात साथियों के ध्यान में ही नहीं आई। यह भी नहीं कि घर में एक नन्हा मुन्ना सदस्य भी अपने पिता को देखने की आकांक्षा संजोए होगा। इन सब बातों से बेखबर श्रीराम को साथियों ने करीब 2 घंटे तक घेर रखा। श्रीराम को भी सुध नहीं आई कि घर पर प्रतीक्षा हो रही है। वे अपने मित्रों के बीच बैठे भावी योजनाओं के बारे में बात करते रहे। आंदोलन का अगला चरण क्या होगा, उसमें कौन किस प्रकार भागीदार बन सकता है, यह समझाते रहे। सभी साथियों ने जेल यात्रा के अनुभव पूछे। श्रीराम ने सवालों को टाल दिया, इसलिए नहीं कि बताना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी दृष्टि में आगे की योजनाएं महत्वपूर्ण थी। बातचीत के दौर में फिर भी कुछ प्रसंग तो छिड़ ही गए। इनमें एक प्रसंग था कि जेल यात्रा के दिनों में सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी। श्रीराम ने कहा सभी की आती थी, लेकिन वहाँ का जीवन इतना व्यस्त था कि दिनचर्या और सौंपे गए कार्यों में ही मन उलझा रहता था। किसी की याद ज्यादा सताती नहीं थी। जेल में काफी समय पढ़ने लिखने में बीत जाता। विचार आया कि कुछ समय अंग्रेजी सीखने में लगाया जाए। लिखने का साधन नहीं था, न कलम और न कागज। इसका समाधान ढूंढ लिया। तसले पर कोयले से लिखने का उपाय ध्यान में आया। हिंदुस्तान टाइम्स की पुरानी प्रतियां ले लेते और कभी क्रांतिकारी साथियों से तो कभी जेल अधिकारियों से पूछकर अभ्यास करते। तसले पर ही अंग्रेजी की वर्णमाला सीखी, लिखने का अभ्यास किया और 2 महीने में अखबार पढ़ने लायक अंग्रेजी जान ली। बाद में यह अभ्यास और सुदृढ़ हुआ। साथ ही जेल जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में पूछ रहे थे। ऐसी कोई घटना तुरंत याद नहीं आ रही थी। गंगा शरण ने कहा, अच्छा ज्यादा मत बताओ, कोई एक ही घटना सुना दो। श्रीराम स्मृतियों में उतरे, कुछ देर तक चुप रहे और कारागार की एक घटना जैसे मुट्ठी में भर कर ले आए। जब उन्हें गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल ले जाया गया था तो जिन लोगों ने श्रीराम को आकर्षित किया उनमें एक साधु भी थे। नाम था राघव दास। भक्ति मार्ग के उपासक ये साधु अपने आप को स्वामी के स्थान पर दास राघव कहना कहलाना ज्यादा पसंद करते थे। कोई उन्हें स्वामी कहता तो वे हाथ जोड़कर कहते, भैया स्वामी तो एक ही है, वह ऊपर वाला, हम तो दास हैं, दास ही कहो तो बेहतर होगा। लोगों को उन्हें दास कहने में हिचक होती, इसलिए वे बाबा महाराज आदि संबोधन उपयोग में लाते। श्रीराम ने उन्हें भगत जी कहना शुरू किया। अपने साथियों को श्रीराम ने बताया, संत राघव दास को धीरे धीरे सभी लोग भगत जी कहने लगे। भक्तिभाव से सराबोर होते हुए भी वे स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे थे। उन्हें क्रांतिकारी मान लिया गया था, इसी कारण उन्हें जेल में बंद किया गया। भगत जी आगरा के पास एक हनुमान मंदिर में रहते थे।
मंदिर में राम दरबार के विग्रह प्रतिष्ठित थे, लेकिन उसे हनुमान मंदिर ही कहा जाता था। कहते हैं ये नाम भी भगत जी ने ही दिया था। उपास्य के स्थान पर उपासक के नाम से पहचाने जाने वाला यह मंदिर अपने आप में एक अनूठी स्थापना थी। भगत जी कहते थे कि राम को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जैसा बनना चाहिए। बल, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और विनय की प्रतिमूर्ति हनुमान उनकी दृष्टि में भक्ति का सबसे बड़ा आदर्श थे। मंदिर आने वालों को वे इन गुणों की प्रेरणा देते। किशोरों और युवकों के लिए वे मंदिर में ही कुछ अभ्यास क्रम भी चलाते। 8-10 किशोर युवकों को व्यायाम आदि के साथ रामायण की कहानियां सुनाते। 15-20 साल से यह क्रम चल रहा था। कुछ वर्षों से उन्होंने अपने शिक्षण में स्वतंत्रता को भी सम्मिलित कर लिया। जिस भूमि पर भगवान ने शरीर धारण किया वह दूसरे लोगों के आधिपत्य में नहीं होना चाहिए। भगवान की भूमि स्वतंत्र कराना भक्त का पहला काम है। इस प्रेरणा ने हनुमान मंदिर को धीरे धीरे स्वतंत्रता मंदिर में बदल दिया। मंदिर और उसके संस्थापक कर्ता धर्ता शासकों की आंख में गड़ने लगे, लेकिन उनके विरुद्ध सीधी कार्रवाई करना कठिन था। भगत जी अपनी शिक्षा और अभ्यास में ऐसी कोई बात नहीं कहते थे जिसे सरकार के खिलाफ बताया जा सके। भगत जी जिस अभियोग में बंद हुए वह भी सीधे राजद्रोह के अंतर्गत तो नहीं आता था, लेकिन घुमा फिराकर मामला बन ही गया। अंग्रेज और उनसे भी ज्यादा वफादार देसी अफसर भगत जी को अक्सर डपट जाया करते। आरोप लगते थे कि वे क्रांतिकारियों को मंदिर में छिपाते हैं। भगत जी कहते कि शंका है तो तलाशी ले लो। मंदिर की तलाशी ली जाती, कहीं कुछ नहीं मिलता। एक दिन किसी अधिकारी ने कहा, जहाँ राम दरबार की स्थापना है उसके पीछे गुप्त द्वार है, मूर्तियां हटाकर उस गुप्त स्थान का रास्ता खुलता है। भगत जी ने बात को हंसी के रूप में लेने की कोशिश की, लेकिन वह अधिकारी अपनी बात पर अड़ा रहा। न केवल अड़ा रहा बल्कि मूर्तियां हटाने की कोशिश करने लगा। भगत जी ने उसकी अच्छी ठुकाई कर दी। कुछ और श्रद्धालु भी वहां थे। भगत जी को उलझते देख वे आगे आए। बुरी तरह पिट जाने के डर से अफसर दुम दबाकर भाग गया। जाते हुए धमकी दे गया कि अपने किए की सजा जल्दी ही मिलेगी। न जाने क्या हुआ कि इस घटना के तीसरे दिन वह अफसर अपने घर में मरा हुआ मिला। पुलिस ने पूछताछ की तो पिछली घटनाएं सामने आई। संदेह के आधार पर भगत जी और उनके 3 सहयोगी पकड़ लिए गए। उन सब पर हत्या और सरकारी अफसर पर हमले का मुकदमा चल रहा था। आरोप संगीन था, इसलिए जमानत नहीं हुई। पिछला वृतांत सुनाने के बाद श्री राम ने कहा, भगत जी को किसी भी स्थिति, आरोप या संभावना से कोई शिकायत नहीं थी। निष्प्रह भाव से अपना काम उन्होंने जेल में भी जारी रखा। बल, पराक्रम, बुद्धि, ज्ञान और विनय को बढ़ाने का उपदेश देते हुए वे यहाँ भी अपना अभ्यास क्रम चलाते। बल के लिए व्यायाम, पराक्रम के लिए आत्मगौरव, बुद्धि के लिए एकाग्रता, ज्ञान के लिए अध्ययन और विनय के लिए भक्ति के प्रायोगिक अभ्यास सिखाते। उनकी कक्षाओं में जाने वाले अपने आप को पहले की तुलना में श्रेष्ठ और संस्कार संपन्न हुआ अनुभव करते। साधक को यद्यपि किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन आवश्यक हो तो उसकी निष्ठा चमत्कार भी करती है। भगत जी बहुत परिश्रमी और दिन रात एक कर देने वाले जीव थे, लेकिन उन्हें जेल की स्थितियां प्रतिकूल लगती थीं। वहां नियुक्त अंग्रेज अधिकारी उनसे दुर्व्यवहार करते। देखा देखी कुछ उदंड देसी अफसर भी अबे तबे कहकर बोलते। कुछ दिन तक यह चलता रहा। साधु वेश के प्रति यह व्यवहार अन्य कैदियों को भी बुरा लगता, लेकिन क्या किया जाए। इस तरह का व्यवहार ज्यादा बढ़ने लगा तो विचित्र घटना घटी। पता नहीं कहां से 4-5 बंदर जेल में आ गए और भगत जी के आसपास मंडराने लगे। उनका अपमान करने वाले अफसरों को देखते ही खौं खौं कर उन्हें डराने लगते। अफसरों ने एकाध बार दुस्साहस भी दिखाया। वे डंडा उठाकर भगत जी की ओर बढ़े तो तीनों बंदरों ने उन पर एक साथ हमला बोल दिया। उन्हें जगह जगह नोचा और काट लिया। अफसरों के सामने भागने के सिवाय कोई चारा नहीं था। 2-3 बार इस तरह की घटनाएं हुई। जेल में चर्चा फैल गई कि भगत जी की रक्षा के लिए भगवान ने अपने दूत भेज दिए हैं। जेल प्रशासन ने बंदरों को पकड़ने की कोशिश की, उन पर निशाना भी साधा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अफसरों को अंततः अपना व्यवहार बदलना पड़ा। वे भगत जी के सामने नतमस्तक हुए। तब कहीं वानरों ने उत्पात रोका। कुछ दिन बाद वे जेल से अपने आप चले गए। उनका वहां दिखाई देना बंद हो गया। श्रीराम के कारावास में रहने के कुछ समय पहले तक राघव भगत सेंट्रल जेल में ही थे। एक अदालत में मुकदमा चल रहा था। पुलिस और प्रशासन ने उनके खिलाफ पूरी मोर्चाबंदी कर रखी थी। सरकारी वकील उन्हें पूरी तरह दोषी करार दे चुका था। पर्याप्त प्रमाण और दलीलें दी गई। मजिस्ट्रेट थॉमसन को पता नहीं किस कोण से लगा
कि राघव भगत निर्दोष हैं और उन्होंने उन्हें बरी कर दिया। जिस दिन भगत जी छूटे उस दिन कारागार में चल रही उनकी कक्षा का भी समापन था। उन्हीं भगत जी ने श्री राम से बातचीत में कहा, साधक को सिर्फ वर्तमान की चिंता करनी चाहिए। अभी क्या करना है यह महत्वपूर्ण है। अतीत में जो हो चुका या भविष्य में क्या होगा उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। आप सभी का धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।